लेसन नंबर 5 जिसका टाइटल है इंडिगो, जो लुइस फिशर साहब ने लिखा है। महात्मा गांधी ने चंपारण जाकर के इंडिगो मतलब होती है वो नील जो हम कपड़ों में डालते हैं, उन वाइट कपड़ों को ब्लू करने के लिए, रंगने के लिए उनको। तो इंडिगो की जो खेती थी वो चंपारण में होती थी और चंपारण के लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स से यानी अंग्रेजों से बड़े परेशान थे। फिर क्या हुआ ये सारी समरी आप अलग वीडियो में समझेंगे। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन और आंसर पर। लेसन नंबर 5 इंडिगो का पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के जो वकील थे उनको क्यों डांटा, चाइड यानी डांटना महात्मा गांधी ने। गांधी चाइडेड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर बिकॉज दे वर टेकिंग हाई फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो पहली बात तो गांधी जी ने इसलिए डांटा लॉयर्स को मुजफ्फरपुर के, क्योंकि वे जो केस लड़ने की फीस ले रहे थे अंग्रेजों के केस लड़ते थे, अंग्रेजों के खिलाफ केस लड़ते थे, शेयर क्रॉपर्स उनको पैसा देते थे, शेयर क्रॉपर्स की जो परेशानियां होती थी उनको वो लड़ते थे कानूनन, तो उनसे बहुत फीस लेते थे शेयर क्रॉपर्स से। शेयर क्रॉपर मतलब यहाँ पर क्रॉपर मतलब फसल उगाने वाले और शेयर मतलब बांटने वाले। फाइल पीजेंट्स वर क्रस्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, और जबकि उसी समय कुचल दिया जाता था किसके द्वारा, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। जो अंग्रेज लैंडलॉर्ड साहूकार हुआ करते थे वो किसानों को कुचलते भी थे, उसके बावजूद भी ये लॉयर्स क्या करते थे, फीस ज़्यादा लेते थे। इट वॉज इनह्यूमन टू चार्ज हैवी फीस फ्रॉम देम, और ये बड़ा अनैतिक था, ठीक, अमानवीय था उनसे इतनी फीस लेना किसानों से, इसलिए उन्होंने डांटा मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को। व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पीजेंट, क्यों सर्वेंट ने समझा गांधी जी को एक अन्य किसान। गांधी जी वॉज इन सिंपल धोती एंड कुर्ता, गांधी जी बहुत सिंपल पोशाक में थे, धोती कुर्ता की। ही वॉज विद राजकुमार शुक्ला हु वॉज अ पीजेंट, वो एक किसान था, राजकुमार शुक्ला उसके साथ में थे। सो द सर्वेंट्स थॉट दैट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, तो नौकरों ने समझा, जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने समझा कि गांधी जी जो है वो एक अन्य किसान है। हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, कैसे प्रभावित किया लॉयर्स को गांधी जी ने। गांधी जी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स बाय हिज कॉन्विक्शन, गांधी जी प्रभावित कर पाए वकीलों को अपने दृढ़ संकल्प से, अर्नेस्टनेस अपनी गंभीरता से, एंड पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग, और जो उनकी तत्परता थी क्वेश्चनिंग पूछने की और गंभीरता थी प्रासंगिक क्वेश्चन पूछने की, इस 3 चीज़ों के कारण गांधी जी का इन्फ्लुएंस अच्छा रहा लॉयर्स पर। याद रखिए, हिज कॉन्विक्शन, अर्नेस्टनेस एंड पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग। ही आस्क्ड टू लॉयर्स अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स, उन्होंने बात की, उन्होंने पूछा लॉयर से जो इनजस्टिस उन्होंने शेयर क्रॉपर के साथ किया था। आफ्टर कंसीडरिंग द सिचुएशन, और जब उन्होंने सिचुएशन को समझा, लॉयर्स वर रेडी टू फॉलो महात्मा गांधी, और इसके बाद लॉयर्स भी महात्मा गांधी का अनुसरण करने लगे। इस तरीके से लॉयर इन्फ्लुएंस हुए महात्मा गांधी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड, यहाँ विजिटेड कर लीजिएगा, वास्टेड हो गया है, बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। मेन बोर्ड एग्जाम 21-22 यानी 2022 की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है कि उन स्थानों की सूची बनाइए जहां पर गांधी जी ने दौरा किया था। हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, उनकी मीटिंग हुई थी राजकुमार शुक्ला से, एंड हिज अराइवल एट चंपारण, और जब तक वो चंपारण आए तब तक का विजिट बताइए, कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट किया। गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद राजकुमार शुक्ला वॉज एट लखनऊ, तो गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई थी लखनऊ में। देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद गांधी जी कानपुर गए, दूसरे शहरों में गए भारत के। लेटर ही वेंट पटना, इसके बाद भी पटना गए, मुजफ्फरपुर गए, एंड फाइनली ही वेंट चंपारण, और फिर लास्ट में वो आखिरकार कहाँ पहुंच गए, चंपारण पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डेस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बच्चे इस प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यह प्रश्न सैंपल पेपर 2024 और प्रैक्टिस सेट ए एंड बी 2024 में भी दिया गया है। राजकुमार शुक्ला को वर्णित किया गया है बीइंग एज बीइंग रिजोल्यूट, एक संकल्पित व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है पार्ट में, बताइए क्यों। राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर थे। ही वॉन्टेड टू गांधी जी कम विद हिम टू हिज डिस्ट्रिक्ट चंपारण, और वो चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ उनके डिस्ट्रिक्ट चंपारण साथ में जाएं या चलें। गांधी जी वॉज बिजी एट दैट टाइम, गांधी जी उस समय बहुत बिजी थे। बट शुक्ला नेवर लेफ्ट गांधी जी, परंतु राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा।
अल्टीमेटली गांधी जी एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, और अंततः गांधी जी ने उनके प्रपोजल को, प्रस्ताव को स्वीकार किया। दीज वेरी सिचुएशंस सो दैट ही वॉज वेरी रेजोल्यूट, और ये सारी जो सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, ये हमें बता। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट। हम कैसे समझेंगे, हम कैसे जानते हैं कि जो सामान्य लोग हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, अपना योगदान दिया फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता के आंदोलन में। मेन बोर्ड एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन 3 नंबर का आया है। आंसर, ऑर्डिनरी टीचर्स एंड डॉक्टर्स केम फॉरवर्ड एंड रेंडर्ड देयर सर्विसेज टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ चंपारण। तो जब चंपारण विकास होने लगा तो सामान्य टीचर्स, जो शिक्षक थे, डॉक्टर थे, वो आगे आए और उन्होंने अपनी सेवाएं दी, किसमें? चंपारण को अपलिफ्टमेंट में, मतलब चंपारण के स्तर को उठाने में। दिस हेल्प्ड चेंज द लाइफ ऑफ पीपल, और इस चीज ने वहां के लोगों की जिंदगी बदल दी। एवेंचुअली, अंततः, मेकिंग देम सेल्फ रेलिएंट, और उन्हें साथ में आत्मनिर्भर भी बना दिया। एंड सपोर्टिंग द फ्रीडम मूवमेंट, और साथ साथ उन्होंने समर्थन भी किया स्वतंत्रता के आंदोलन का। इन दिस वे, इस तरीके से, वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, और हमें इस तरह से पता चलता है, हम समझ जाते हैं कि जो सामान्य लोग थे भी, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था फ्रीडम मूवमेंट में। ये 6 प्रश्न आपको पढ़ना है इंडिगो से। अब आता है हमारा लेसन नंबर 6, पोएट्स एंड पैनकेक्स। बता दें आपको, इस पार्ट में एक पोएट यानी कवि स्टीफन स्पेंडर, और पैनकेक्स ये एक मेकअप ब्रांड है, ठीक है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। इसकी कहानी, स्टोरी, समरी आप पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्नोत्तर पर। एक बार आप इन सारे पार्ट लेसन की जो है समरी पढ़ लीजिएगा हिंदी में, तो इसके बाद आप प्रश्नोत्तर सब समझ जाएंगे। अशोक मित्र साहब ने लिखा है, अशोक मित्रन ने लिखा है। पहला क्वेश्चन इस पार्ट का ये रहा, इन द पोएट्स एंड पैनकेक्स व्हाट डू द पैनकेक्स रेफर टू। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स जो लेसन है उसमें पैनकेक किस चीज को बताता है, या व्हाई इज पैनकेक इज रिलेटेड टू द जेमिनी स्टूडियो, कैसा संबंध है पैनकेक शब्द का जेमिनी स्टूडियो से। सैंपल पेपर 2024 में आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है पाठ का, उत्तर है पैनकेक्स रेफर टू द पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेकअप मटेरियल। तो आप जान लीजिए पैनकेक जो है वो बताता है, पैनकेक जो है वो रेफर करता है एक पॉपुलर ब्रांड को, एक लोकप्रिय ब्रांड था, काय का? मेकअप मटेरियल का। सजने संवरने का जो सामान होता है मेकअप मटेरियल, उसका एक ब्रांड का नाम था पैनकेक्स। ट्रक लोड्स ऑफ द मेकअप ऑफ दिस ब्रांड वर बॉट एट जेमिनी स्टूडियो इन मद्रास, और ट्रक भर भर के इस मेकअप ब्रांड की, ठीक, मेकअप ब्रांड को लाया जाता था। कहां पर? जेमिनी स्टूडियो मद्रास में। दिस मेकअप ब्रांड वॉज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, और जो जेमिनी स्टूडियो में फिल्में बनती थी उन एक्टर्स के द्वारा ये मेकअप ब्रांड यूज किया जाता था। एंड एक्ट्रेसेस टू चेंज देयर लुक्स, और एक्ट्रेसेस के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था अपना लुक बदलने के लिए, ठीक, क्योंकि उन्हें शूटिंग करना पड़ती थी, हर बार एक एक्टर एक्ट्रेस को अलग अलग रोल में जाना पड़ता था, तो ये मेकअप ब्रांड लगा करके वो, ठीक है, अपनी शूटिंग को अंजाम देते थे। दिस ब्रांड वॉज मोस्ट प्रीफर्ड बाय द एक्टर्स, और ये पसंद किया जाता था एक्टर और एक्ट्रेस के द्वारा ऑफ दैट टाइम, उस समय के एक्टर्स और एक्ट्रेस, अभिनेता और अभिनेत्रियों के द्वारा इस ब्रांड को बहुत पसंद किया जाता था, जिसको पैनकेक्स कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, वॉट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में क्या काम था ऑफिस बॉय का? द ऑफिस बॉय अप्लाइड मेकअप ऑन द क्राउड प्लेयर्स इन क्राउड शूटिंग। तो जो ऑफिस बॉय था वो लगाता था मेकअप क्राउड प्लेयर्स पर इन क्राउड शूटिंग। जब क्राउड शूटिंग हुआ करती थी, जब बहुत बड़ी शूटिंग हुआ करती थी जिसमें ज़्यादा एक्टर और एक्ट्रेस हुआ करते थे, साइड हीरोज हुआ करते थे, तो वो क्राउड प्लेयर जो साइड हीरोज हुआ करते थे उन पर मेकअप लगाने का काम ऑफिस बॉय का था। ही वुड मिक्स हिज पैंट इन अ बिग वेसल, एक बड़ी बाल्टी में वो एक पैंट को घोल लेता था, मिक्स कर लेता था, एंड अप्लाई इट ऑन द फेस ऑफ अ क्राउड प्लेयर्स, और लगाता जाता था क्राउड प्लेयर्स के फेसेस पर। चलिए, What was the special talent that Subu possessed? तो यहाँ 2023 में प्रश्न आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पार्ट का कि सुबु के टैलेंट को बारे में आप बताइए, क्या स्पेशल टैलेंट सुबु में
था। ये सुबु कौन है ये आपको पता चलेगा जब आप इसकी कहानी पढ़ लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। सुबु वॉज ऑफिस नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज। तो नंबर 1 सुबु जो था ऑफिस नंबर 2 था जेमिनी स्टूडियो में। नंबर 2 सुबु हैड एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। तो सुबु में एक एबिलिटी थी क्या, चीयरफुल दिखने की, और वह हमेशा प्रसन्न रहता था, यहाँ तक कि कोई फिल्म फ्लॉप भी हो जाती थी तो वह प्रसन्न रहता था। हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम ऑफिस नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज। और उसकी लॉयल्टी, वफादारी की भावना ने उसे बना दिया ऑफिस नंबर 2 जेमिनी स्टूडियो में। ही वॉज अमेजिंग एक्टर एंड हैड लविंग नेचर। वो एक अच्छा ठीक एक्टर था और बड़े ही लविंग नेचर का था। सुबु हैड अ स्पेशल आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड नॉवेलिस्ट। और सुबु की एक विशेष पहचान भी थी, एक कवि के रूप में और एक उपन्यासकार के रूप में भी। तो चलिए लेसन नंबर 7 पर चलते हैं। टाइटल है द इंटरव्यू, जो लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, जिसमें इंटरव्यू के बारे में समीक्षा की गई है। पढ़ लीजिएगा आप इसकी समरी और थीम। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Who is in today's world is our chief source of information about personalities। तो आज की दुनिया में कौन हमारा मुख्य स्रोत है इंफॉर्मेशन का पर्सनालिटीज यानी व्यक्तित्व के बारे में। इन मॉडर्न टाइम्स द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन पर्सनालिटी इज द इंटरव्यूअर। तो जो इंटरव्यूअर है वो चीफ सोर्स होता है। अगर हमें किसी व्यक्तित्व पर जानकारी चाहिए तो उसका चीफ सोर्स है इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर के द्वारा हम ठीक जो पर्सनालिटीज की है जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हु थ्रू हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस गैदर्स इंफॉर्मेशन। और इंटरव्यूअर जो होता है वो अपनी शक्ति और अपने प्रभाव के द्वारा इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करता है एंड प्रोवाइड अस विद द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन। और हमें भेजता है बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन को ऑन द इंटरव्यूज, साक्षात्कारकर्ताओं पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। तो कुछ पॉजिटिव व्यूज हैं जो इंटरव्यू के बारे में, वो हमें बताइए। आंसर है, इंटरव्यू इन द 130 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार अपने 130 साल के अस्तित्व में हैज बिकम एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ जर्नलिज्म। यह पत्रकारिता का एक भाग, इनहेरेंट मतलब मुख्य भाग बन गया है। इट इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज at times considered to be an art serving as a source of truth। तो यह एक यूजफुल मीन है, एक उपयोगी साधन है कम्युनिकेशन का, संचार का। दैट इज एट टाइम्स और समय समय पर कंसिडर्ड माना जाता है, टू बी एन आर्ट एक कला भी माना जाता है, सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ और सेवा करता है हमारी एक सच्चाई के साधन के रूप में। डेनिस ब्रेन हैज स्टेटेड दैट इन टुडेज वर्ल्ड वी गेट टू नो आवर कंटेम्पररीज थ्रू देयर इंटरव्यूज। तो डेनिस ब्रेन हमें बताया है कि आज की दुनिया में हम जान सकते हैं अपने कंटेम्पररीज के बारे में थ्रू देयर इंटरव्यूज, उनके साक्षात्कार के माध्यम से ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। Some primitive cultures believe that, कुछ primitive cultures जो हैं believe that getting oneself photographed would rob them of their souls। तो कुछ primitive cultures मानते थे कि getting oneself photographed यानी यदि किसी का फोटोग्राफ लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, would rob them of their soul, तो उनसे उनकी आत्मा लुट जाती है। Why do most celebrity writers despise being interviewed? 2022 में आया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स, जो सेलिब्रिटी राइटर्स हैं, लेखक हैं, डेस्पाइज यानी घृणा करते हैं बीइंग इंटरव्यूड, इंटरव्यू से। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज दे कंसीडर इट एज एन इंट्रूजन, क्योंकि वे इसे मानते हैं एक घुसपैठ, इंट्रूजन यानी घुसपैठ मानते हैं इनटू देयर लाइव्स, यानी उनकी जिंदगी में घुसपैठ होती है। अगर कोई उनका इंटरव्यू लेता है तो वो मानते हैं कि ये हमारे जीवन में घुसपैठ कर रहा है। दे फील दैट इट समहाउ डिमिनिश देम, और वे मानते हैं, वे महसूस करते हैं कि यह किसी न किसी तरह उनके व्यक्तित्व को कम कर देता है या खत्म कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। 2022 में 3 नंबर का यह प्रश्न आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दिस रिगार्ड इको हैज स्टेड इन हिज ऑन वर्ड्स। इको के बारे में बता दें, इको जो है एक राइटर है, तो क्वेश्चन है कि इको को इतना समय कैसे मिलता था लिखने का। तो इन दिस रिगार्ड इको हैज स्टेड इन हिज ऑन वर्ड्स दैट द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन हैज एम्प्टी स्पेस पीरियड
तो इस संबंध में इको ने कहा है अपने शब्दों में कि जो हर व्यक्ति की जिंदगी है उसमें एक एम्प्टी स्पेस पीरियड होता है, खाली समय की अवधि होती है विद नो इम्पोर्टेंट जॉब, जबकि उसके साथ कोई इंपॉर्टेंट जॉब नहीं होते, काम नहीं होते। ही सेज दैट ही डिड मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग वर्क्स ड्यूरिंग दीज फ्री इंटरवल्स। और वो कहते हैं कि उन्होंने अपने लेखन का ज़्यादातर कार्य इन्हीं फ्री अंतराल में किया है। द फैक्ट इज दैट, और वास्तव में तथ्य ये है कि ही वॉज राइटिंग ऑन द सेम लाइन, और वो कहते हैं कि वो बिल्कुल सेम लाइन पर लिख रहे थे, इसी बेस पर लिख रहे थे, एंड सेम इंटरेस्ट पीस, और इसी रुचि और शांति पर लिख रहे थे, नॉन वायलेंस पर लिख रहे थे, अहिंसा पर लिख रहे थे। ही सेव्ड हिज टाइम एंड ही कुड राइट अ लॉट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने अपना समय बचाया और वो फिर लिख सके इसी शॉर्ट पीरियड में बहुत कुछ। दैट वॉज द सीक्रेट ऑफ हिज राइटिंग, जो उनके लेखन का एक रहस्य था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विद रेफरेंस टू द लेसन द इंटरव्यू, हाउ डज वी.एस. न्यायपाल कमेंट ऑन इंटरव्यू। तो क्या कमेंट है न्यायपाल का इंटरव्यू के बारे में। विद रेफरेंस टू द लेसन द इंटरव्यू लेसन के संबंध में वी.एस. न्यायपाल कमेंटेड ऑन इंटरव्यू दैट सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज। कुछ लोग घायल हो जाते हैं कैसे, इंटरव्यू करने से, इंटरव्यू देने से, करने से, एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और वे अपने आप का कुछ हिस्सा खो देते हैं। ये वी.एस. न्यायपाल का कमेंट है इंटरव्यू के ऊपर, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेसन नंबर 8 और आखिरी लेसन है आपका गोइंग प्लेसेस, जो A.R. वार्टन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। तो सैंपल पेपर 2024 में क्वेश्चन आया कि कौन से ऑप्शंस के बारे में सोफी जो है वो सपने देख रही थी। सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ टू बी एन एक्ट्रेस, अ फैशन डिजाइनर। तो सोफी सपना देख रही थी एक अभिनेत्री बनने का, एक फैशन डिजाइनर बनने का। सी ऑल्सो वॉन्टेड टू बी ऑनर ऑफ बुटीक, और वो एक बुटीक का ऑनर भी बनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है इस लेसन का, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। फिर रिपीटेड है और वही आंसर हमें फिर से लिख देना है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, व्हाई डिड सोफी चूज टू वॉक बाय द कैनल। तो सोफी ने क्यों चुना कैनल पर जाना, यानी नहर के पास जाना। सोफी चूज टू वॉक बाय द कैनल बिकॉज इट वाज हर फेवरेट प्लेस टू विजिट सिंस चाइल्डहुड। सोफी हमेशा वॉक करने पर जाना चाहती थी नहर के पास, क्योंकि उसका बड़ा ही फेवरेट प्लेस था नहर के पास जाना बचपन से ही। सी ड्रीम्ड ऑफ हर लवर डैनी कैसी, और वो वहां जाकर उसके सपने देखती थी अपने लवर के, जिसका नाम था डैनी कैसी, जो एक फुटबॉल प्लेयर था। टू मीट हिम नियर बाय द कैनल, और उसे आशा थी कि वो भी उसे उस नहर के पास मिलने के लिए आएगा। लेसन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड नॉट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। सोफी क्यों नहीं चाहती थी जेंसी जाने उसकी स्टोरी किसके बारे में, डैनी के बारे में। ये दोनों सहेलियां थी, ठीक, जेनेसी और सोफी। तो सोफी नहीं चाहती थी कि जेनेसी को पता चले उसकी कहानी क्या है डैनी के साथ, डैनी कैसी के साथ, फुटबॉल प्लेयर के साथ। Sophie did not want Jancy to know about her story with Danny Casey because she knew Jancy very well. क्योंकि वो जानती थी जेंसी को बहुत अच्छे से, and she had fear that, और उसे डर था, she would spread the news in the whole neighborhood, और उसे डर था कि ये जो लड़की है ये मेरी पूरी खबर फैला देगी पड़ोस आस पड़ोस में। ठीक, तो ये रहे आपके 4 प्रश्न आपके गोइंग प्लेसेस से। इन सबको पढ़ते रहिएगा और इन सब के साथ आप उत्तर को लिखकर जरूर देखिएगा, परीक्षा में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप घर पर याद करें, उसको लिखकर देखें, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो सब याद कर लें। हर पार्ट का पहला प्रश्न जरूर पढ़ें, हर पार्ट का पहला प्रश्न जरूर पढ़ें। एमपी बोर्ड से संभावित प्रश्न उससे भी आते हैं। सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करें और आपको आपके अंग्रेजी विषय में बहुत अच्छे नंबर मिले, ऐसी आशा के साथ सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।